अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अच्छा, आज मैं एक जो है वो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो होस्टिंगर से होस्टिंग जो है वो आप बाय कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्रोसेस है। सिंपली मैंने एक यहाँ पर जो है वो लिंक पेस्ट करती हूँ, ठीक है। एंड और ये मुझे यहाँ पर ले जाएगा होस्टिंगर के वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ से सिंपली आप अगर फ़र्स्ट प्लान को चूज़ करना चाहते हो तो आप फ़र्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मूव ऑन करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं कि अगर आप सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट के लिए लेना चाहते हो तो आपको फ़र्स्ट प्लान चूज़ करना चाहिए, और इस प्लान में आपके पास जो है वो 399 में आपको पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप ये प्लान जो है वो 48 मंथ के लिए लेते हैं तो ये आपको 19 में पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास एक और वेबसाइट है, एक और प्लान है जिसको हम प्रीमियम प्लान कहते हैं। इसमें आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, और ये भी आपके पास 399 में आपको पर मंथ मिल रहा है। और अगर ये आप जो है वो लेते हो, अगर आप ये वाला प्लान जो है वो चूज़ करते हैं तो ये भी आपको फॉर 48 मंथ मीन्स कि 4 साल के लिए ये आपको पड़ेगा 19,152 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि अगर रेगुलर प्राइस देखी जाए तो ये तकरीबन जो है वो 95,000 बनती है। और जो जब आप इसको रीन्यू करोगे तो तब आपको पर मंथ ये 16 में पड़ेगी। और इसका बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि आप अगर 48 मंथ के लिए लेते हो तो इसमें आप जो हैं वो इस प्लान में क्रिएट कर सकते हो अप टू 3 वेबसाइट्स। इसमें आपको जो स्टोरेज मिलेगी वो 20 GB तक मिलेगी, जो कि SSD होगी। उसके बाद 2 आपको जो है वो मेल बॉक्सेस पर वेबसाइट मिल सकते हैं फ्री फॉर 1 ईयर के लिए फ्री होंगे। उसके बाद आपको इस प्लान में एक जो डोमेन है वो भी फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिलेगी। देन आप इसमें जो है वो वर्डप्रेस साइट्स को मेंटेन कर सकते हो। फ्री ईमेल मार्केटिंग जो है वो आप 1 साल के लिए कर सकते हैं। बिल्ड साइट्स इन मिनट्स विद AI वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्लान है जो कि बिजनेस प्लान है। देन आपके पास जो है वो क्लाउड प्लान है, जो कि अगर बहुत ही बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये वाले प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ स्टार्टर जाना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इस टाइम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो होस्टिंगर है। और इसमें अगर आप बिगनर हो तो आप जो है वो एक सिंगल प्लान के साथ जा सकते हो, जो कि आपके साथ पास 399 में है। और अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं जो हूँ वो फर्दर जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर मैं अपनी इस बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका जो सेकंड प्लान है जो कि प्रीमियम है, हाँ, आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लिंक जो है वो यूज़ किया था। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा वो हम देखते हैं। मैंने प्लान को चूज़ किया। अब जैसे मैंने प्लान को चूज़ किया तो हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के ऊपर वेट करते हैं थोड़ा सा। अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि आपको ये 15,000 में पड़ रही है। उसकी रीज़न क्या है, यही प्लान आपके पास जो है वो आ रहा था कितने का, 19,000 का। लेकिन अब ये 15,000 का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें से 3,830 रुपीज़ जो हैं वो लेस हो रहे हैं। लेकिन आपको ये फिर भी प्लान जो है वो, जैसे कि आपके सर्विसेज चार्जेस और इस तरह के कुछ जो टैक्स हैं वो इंक्लूड करके अब यहाँ पर ये टैक्स ज़ीरो दे रहा है। लेकिन जब ये आपके अकाउंट से डिडक्शन होगी तो ये आपके तकरीबन 3,000 तक जो है वो कट करके तो आपको अप टू 18,000 तक जो है वो यहाँ पर चार्जेस आपको 4 साल के लिए पड़ेंगे। अब 4 साल के लिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ, इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट्स सी, मैं कहती हूँ 1 मंथ के लिए वो ऑलरेडी आपने देख लिया कि 400 में है। 12 मंथ के लिए आप देखते हैं तो 12 मंथ के लिए आपको ये होस्टिंग पड़ रही है 7,000 में, जबकि आपको 4 साल के लिए पड़ रही है 8,000 में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको करती हूँ 24 मंथ के लिए तो ये आपको पड़ रही है
11,500 में, जो कि फिर भी आपके पास ये इंक्लूड होकर 13,000 तक चली जाएगी। और जो है इसका फ़ायदा आप देखें, आपको एक पड़ रही थी तकरीबन 10,000 तक, ये आपको चला जाएगा जो 24 मंथ का प्लान है, ये आपको चला जाएगा 13,000 तक, ऑलमोस्ट 13,000 तक। और अगर जो है अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ये आपको 479 रुपीज़ पर मंथ जो है वो उसके हिसाब से आपको ये चार्जेस होंगे। और अगर जो है वो आप 48 का प्लान जो है वो चूज़ करते हो तो 4 साल के लिए आपको जो होस्टिंग जो है वो मिल रही है, एक आपको प्लान 13-14 हज़ार में मिल रहा है, 14 हज़ार तक मिल रहा है सिर्फ 2 मंथ का, सॉरी 24 मंथ का। और अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो देखिए 4 साल के लिए जो आपको होस्टिंग मिलनी थी 2 साल के लिए अराउंड अबाउट 14 to 15,000 के अंदर, वो होस्टिंग आपको मिल रही है 4 साल के लिए इन 15, यानी कि टैक्स चार्जेस मिला के तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 18,000 तक। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो है वो 48 मंथ वाला प्लान चूज़ करें। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि यहाँ पर आप इसको लॉगिन करें, तो आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना सारा ईमेल एड्रेस देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अच्छा जी आपके पास क्या आ रहा है। कुछ इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो ये कहते हैं कि आप इसको जो है वो लॉगिन करें। तो मैंने इसको जब लॉगिन किया था तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से प्लान आया था। मैं थोड़ा सा बैक चली जाती हूँ। तो मैंने उस प्लान को चूज़ किया। जब प्लान को चूज़ किया तो मेरे पास जो है वो वहाँ पर आपके पास एक पेमेंट मेथड आएगा। पेमेंट मेथड के अंदर आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करनी है और वो तकरीबन आपकी जो है वो 18,000 तक आपकी जो है वो डिडक्शन होगी। और अगर जो है वो अगर वैसे तो आपकी 19,000 एंड समथिंग होगी और फिर आपके टैक्स इंक्लूड करके 23 to 24,000 तक चली जाएगी। लेकिन अगर जो है वो जिस तरह से मैंने एक लिंक यूज़ किया था वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। अगर आप वो यूज़ करते हो तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको भी ये प्लान जो है वो तकरीबन 18,000 तक मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, हम कहते हैं कि जी मैं फ़िलहाल कहती हूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ, देन मूव। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर अब यूज़ लॉगिन डिटेल्स, प्रोवाइड अ वेबसाइट एंड एडमिन डिटेल लॉगिन डिटेल्स टू माइग्रेट अ वेबसाइट करंटली ऑनलाइन। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर आ सकते हो, या फिर जो है वो आप अपलोड बैकअप फाइल। तो हम यहाँ पर अभी इसको जो है वो लॉगिन डिटेल्स करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आप होस्टिंगर टू होस्टिंगर लाते हैं तो वो आपकी जो डोमेन है वो फ्री होगी। अब मैं यहाँ पर एक प्लान पे जाती हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक डोमेन पड़ी हुई है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो वेबसाइट है और मैं अब चाहती हूँ कि मैं इसको माइग्रेट कर लूँ, जो कि मेरी अभी 6 मंथ में जो है वो एक्सपायर होगी। तो मैं इसको जो है वो माइग्रेट करना चाहती हूँ, क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट। ठीक है, तो मैं इसको माइग्रेट करना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए आपको अकाउंट बनाना और अपनी जो प्लान है उसको चूज़ करना आना चाहिए। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी और फर्दर जो है वो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से आप एक डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर मैं साथ ऐड करती हूँ जो कि मेरी वेबसाइट है डोमेन, उसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ, दिस वन, कॉपी एंड देन सॉरी पेस्ट हियर। अच्छा, वो कहते हैं वेबसाइट माइग्रेट वोंट इफेक्ट योर साइट, इट विल स्टे वर्किंग एज यूजुअल। ओके, तो मैं इसको साथ ही जो है वो क्या करती हूँ, मैं इसको माइग्रेशन की तरफ ले जाती हूँ। देन वो कहता है कि ये वर्डप्रेस पे है या सी पैनल पे है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो
connect using WordPress admin login details. अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे अपनी जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी और उसके लिए मैं थोड़े टाइम के लिए पॉज करती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर ली हैं। लेट्स सी कि ये वैलिड है। ठीक है। ओके जी, ये कह रहा है कि आपकी जो डिटेल्स हैं योर लॉगिन टू द वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है। होस्टिंगर विल ओनली यूज दीज डिटेल्स टू माइग्रेट योर वेबसाइट। ओके। हम मैं इसको दोबारा थोड़ा सा करती हूँ और इसके लिए मुझे अगेन वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से जो है ना वो इनको जो मेरी डोमेन थी उसकी मैंने ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र किया, ये देखें ये चली गई है, जिस डोमेन की ईमेल एड्रेस पे मैंने करनी थी उस पे चली गई है। और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैंने अब इसको इस ईमेल पे सेंड किया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर मुझे ईमेल आ गई है। ठीक है। मुझे इस अकाउंट पे जिस पे मैंने ट्रांसफ़र की है उधर मुझे है वो ईमेल आ गई है कि कंफर्म डोमेन दिस वन। ठीक है। और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये मुझे जो है पे ले आया। ठीक है। अब इस पे ले आया और ये देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है एक रिक्वेस्ट आई है टू मूव दिस टू दिस होस्टिंगर अकाउंट वाज सबमिटेड, चूज इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन इट। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है। और एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ठीक है। डन। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि सिलेक्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन। अभी मैं यहाँ पर कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट नहीं कर रही। सो इस तरह से आप जो है वो एक डोमेन को यहाँ पर ला सकते हो। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ये अगेन अभी हमारे पास आ रहा है रिव्यू योर डोमेन। मैं इसको अगेन एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि आगे भी लेकर चलें, पर्सनल है या कंपनी है। चलें, मैं इसको फ़िलहाल पर्सनल ही रखती हूँ। और प्राइमरी इनकरेक्ट डिटेल ईमेल एड्रेस ये वो। और उसके बाद रीजन फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपनी एम्बिडीन लिख लेती हूँ और इसको मैं अच्छा जी, वो कह रहा है कि आप जो है वो क्या करें, address at least one number and no special character and तहसील PHA आलिया MD BA बहाउद्दीन। ठीक है। मैं
हैं अब इसको फिनिश रजिस्ट्रेशन। इसमें ये क्यों आ रहा है? चलिए प्रोविंस पंजाब ये भी ऐड कर दिया और MBT। ये जब मैंने यहाँ पर डोमेन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दी है तो उन्होंने कहा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वी आर कंफर्मिंग द डोमेन मूव रिक्वेस्ट, इट कैन टेक सम टाइम फॉर द डोमेन टू मूव टू योर अकाउंट। ओके, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आपके पास ये एक बन गई है और अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से न्यू डोमेन भी जो है वो बाय कर सकते हैं। ये देखिए गेट अ न्यू डोमेन, आप यहाँ से न्यू डोमेन भी बाय कर सकते हो। लेट्स सी कि आप कुछ भी सर्च करते हो कि यहाँ पर आप लेना चाहते हैं कोई भी डोमेन XYZ, आप किसी भी डोमेन का नाम रख लेते हैं। लेट्स सी मैंने ये एक डोमेन अपनी ली थी ग्लोबल FTF, ठीक है .com। मैं इसको सर्च करती हूँ तो देखें कि ये मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। ये मुझे कहता है कि ये आपको जो .com है ये ऑलरेडी टेकन है। अगर आप ये लेते हो तो ये आपको फर्स्ट ईयर में इतनी पड़ेगी और सेकंड ईयर में मतलब कि आफ्टर 1 ईयर आपको ये डोमेन 18,000 तक पड़ सकती है। तो मैं इतनी एक्सपेंसिव डोमेन बिल्कुल नहीं लूँगी, ठीक है। फर्दर भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखें ये अब हमें XYZ है, उसके बाद .tech है, ठीक है, और भी ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मज़ीद आप जो हैं वो इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि वैसे जो है वो आप अगर .com लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट वन है, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो है वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो डोमेन्स सर्च करके तो जो भी आपको बेस्ट अपनी तरफ से डोमेन लगती है जो आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।